Wow, come look at this. एक बंदा YouTube से मुंह उठा के टिकटॉक पे चला आया है और टिकटॉक पे आके यही कर रहा है। कहता है जी मैं डकी भाई हूँ, मैं लोगों को एक्सपोज करता हूँ। हमें टिकटॉकर्स को गाली देने लगा है, चीप बोलने लगा है। मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ। और सब ठीक ठाक तो क्या चल रहा है लाइफ में। मैं हूं अंश चौधरी और आप देख रहे हैं दी अंश शो, और वो भी YouTube वर्सेस टिकटॉक एडिशन। और आज YouTube वर्सेस टिकटॉक के रंडी रोने में हम बात करेंगे उन बाजियों की जो उल्टा चोर कतवाल को डांटे वाला फार्मूला लगा के अपने मुजरे बंद करने की बजाय उल्टा यूट्यूबर्स के रोस्ट कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन टिकटॉकर रोस्टिंग यूट्यूबर। कंट्रोल उदय। इससे ज्यादा तुम्हें क्या तब्दीली चाहिए। यानी हमेशा से कान के नीचे रहने वाले अंडे आज कान के ऊपर आके ज्ञान खोद रहे हैं। लेकिन इन ज्ञान खोदने वाली टिकटॉक की चौथी मखलूक को ये नहीं पता कि अंडे चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाएं, रहते कान के नीचे ही हैं। समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ? आज हम एक ऐसे ही टिकटॉक के अधखिले और नाजुक अंडे नदीम मुबारक को हबशी के लंबे और तगड़े कान के नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि इस टिकटॉक की बाजी ने डायरेक्ट डक्की भाई को ही रोस्ट कर दिया। अपनी वीडियो में डक्की को वार्निंगे दे रहा है, धमकियां कि हमें रोस्ट मत करो। एक बंदा YouTube से मुंह उठा के टिकटॉक पे चला आया है और टिकटॉक पे आके यही कर रहा है। मरना है क्या के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? कहता है जी मैं डकी भाई हूँ, मैं लोगों को एक्सपोज करता हूँ। हमें टिकटॉकर्स को गाली देने लगा है, चीप बोलने लगा है। मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ, सोच समझ के करना जो कुछ करने का है। कि बाज आजा, ये इंडिया नहीं ये पाकिस्तान है। अब इस यक्की पे रिएक्शन तो बनता है ना, क्योंकि देखो यार, डक्की चाहे कितना ही फीका क्यों ना हो, कितना ही डबल फेस क्यों ना हो, है तो वो रोस्टर कम्युनिटी का मेंबर ही ना, साथ तो देना बनता है। ठीक है, मैंने मान लिया कि डक्की एट द सेम टाइम टिकटॉकर्स को रोस्ट करता है और फिर खुद भी टिकटॉक ज्वाइन कर लेता है। मान लिया, मैंने ये भी मान लिया कि डक्की टिकटॉकर्स को मुजरा करने पे छक्का बोलता है और खुद अदनंगा होके पूरी सोसाइटी में स्ट्रिप टीज करके अपने अजाए खास दिखाता है। मान लिया, ये भी मान लिया मैंने कि डक्की भाई के मेरी एक्स से भी ज्यादा फेस हैं, स्कैम ब्लीस इंस्टा फॉलो एंड ऑल। मान लिया, ये भी मान लिया कि डक्की की रोस्टिंग फर्नेल की गोलियों से भी ज्यादा फीकी होती है। ओके, मान लिया, लेकिन फिर भी वो रोस्टिंग कम्युनिटी का मेन पिलर है। और अगर ये टिकटॉक की बाजी नदीम मुबारक समझती है कि ये हमारे उस मेन पिलर पे सुसु करके बच सकती है, तो बेटी यू आर रॉन्ग। ये तेरी भूल है। हम तेरी ये छोटी सी टूटी काट के तेरे ही अंदर दे देंगे। बेटी, रोस्टिंग कम्युनिटी इज जस्ट लाइक सलमान खान। ज्यादा आवाज ऊंची नीची की तो सालों तुम्हारे अंदर घुस के फटेंगे और खप्पा भी इतना करेंगे। सो भाइयों, लेट्स गो, खप्पा करें। टपाटप टपाटप टपाटप। एक बंदा YouTube से मुंह उठा के टिकटॉक पे चला आया है और टिकटॉक पे आके यही कर रहा है। अबे बहरे सूतिए, उसने यही नहीं की, उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਖ ਦੀ ਥੂ 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 ਤੇਰੇ ਪਾਗਲ ਦੀ ਥੂ 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 ਥੂ। इतना तेल इस्तेमाल करते हो तुम लोग, थोड़ा कान में भी डाल लिया करो ताकि साफ सुनाई दे तुम्हें। अगला तुम्हारी शलवारे तक उतारी खड़ा था और तुमने सिर्फ यही सुना। That's not possible, कुछ तो और सुना होगा। बताओ ना। मैं बता रहा हूँ भाई, इन्होंने हर रोस्टर से गाली सुनी जरूर है, लेकिन फील नहीं की, क्योंकि इनमें गैरत वाले प्लेटलेट्स है ही नहीं। कोई आम बंदा होता ना तो इतनी बेइज्जती होने के बाद हैंड फ्री के साथ फांसी ले लेता, लेकिन इन सूतियों को देखो, अभी तक मुजरे चल रहे हैं। कहता है जी मैं डकी भाई हूँ, मैं लोगों को एक्सपोज करता हूँ। हमें टिकटॉकर्स को गाली देने लगा है, चीप बोलने लगा है। मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ कि बाज आजा, ये इंडिया नहीं ये पाकिस्तान है। ओ शहबाज शरीफ के बेटे, थम जा। उंगली हिला हिला के वार्निंग ऐसे दे रहा है जैसे गुर्दे के साथ बम बांध के घूमता है। अरे बेटे, ज्यादा से ज्यादा तू क्या करेगा? भीगे होंठ तेरा पे मुजरा, बस। म्यूजिक
है टिकटॉकर और धमकियां बिन लादेन के लेवल की लगा रहा है भाई। 2020 साल ही मनूस आया है। पहले कोरोना आया, फिर प्रोटेस्ट, फिर साइक्लोन, फिर मीटियोर, फिर टिड्डी दल और अब ये दल्ले और सूरा बेगारत। ये इंडिया नहीं, ये पाकिस्तान है। अगर यहाँ मैंने लोगों की दफा बोल दिया ना तो तेरी ऐसी वार लगेगी कि तू टिकटॉक ही नहीं, तू यूट्यूब भी भाग के चला जाएगा। अब तेरी बात कोई रेडी वाला नहीं सुनता, ऑडियंस क्या घंटा सुनेगी। सारा दिन आवाजें देता रहता है, पाई गोले ले 2 मिनट रुकी। वो गोले वाला भी इसको देख के कह रहा होता है, अच्छा चल तेरी कहानी को सुनता मैं क्या सुना। यहाँ तक के वो ड्राइव थ्रू में पड़ी KFC और मैकडोनल्ड की ऑटोमेटिक मशीनें होती है ना, वो भी इसकी नहीं सुनती। और ये चले हैं ऑडियंस को बोलकर डक्की भाई को हेट करने। तुमसे ना हो पाएगा बेटा, सियाने कहते हैं उतना ही काटो जितना खा सको। तू भाई मुजरे के कोई न्यू स्टेप सीखने पे टाइम लगा, तू कोई मेकअप शेकअप पे टाइम लगा, तू डक्की को रोस्ट करने पे लगा। ऊपर से लफ्ज तेरे फंस रहे हैं। यूट्यूब भी भाग के चला जाएगा। क्या बोला तूने? यूट्यूबर्स को रोस्ट करने वाली चवलें बाद में मार ली, पहले जिक वालों का मुबलैल पी ताकि तेरे लफ्ज रवा हो। इस बंदे का YouTube देख ले, ये लोगों को गालियां देता है और ये टैलेंट की बात करता है। अगर ये आप लोगों ने फैसला करना है कि गाली गलोच देने वाला ये डक्की भाई नहीं डंकी भाई, इसको सपोर्ट करना है या एक ऐसे बंदे को सपोर्ट करना है जो लोगों को साफ सुथरी वीडियो बना के हंसाता है। आर यू कॉमेडी मी? ले साफ सुथरा कंटेंट। सड़क पे मुजरा करना उतना ही साफ सुथरा कंटेंट है जितना जोनी भैया और मियां खलीफा की लव स्टोरी। यानी भाई साहब टिकटॉक पे सबके सब आमिर सिद्दीकी चल रहे हैं। अपनी की हुई बिट्ठे इनको चॉकलेट केक लग रही हैं। अपने मुजरे ये इस बात से डिफेंड कर रहे हैं कि रोस्टर्स गाली देते हैं तो उनका कंटेंट भी गंदा हुआ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अबे हिपोक्रेट सूतियो, हम गाली देते हैं, तुम लोग डिजर्व करते हो तो देते हैं। ये टिकटॉकर को गाली दिया इसने, और जब तक इसने माफी नहीं मांगनी इस बंदे को मैंने नहीं छोड़ना। इसने बहुत बड़ी गलती की है। ये इंडिया समझ रहा है, ये पाकिस्तान है। बच्चे बाज आ जाए, मैं तुझे लबान कर रहा हूँ। मैं सारे यूट्यूबर को कह रहा हूँ कि अपनी हद तक रहो। भाई मैं तो मजाक कर रहा था यार, आपका मेरा मजाक, आप मेरे इतने बड़े प्यारे भाई हो यार, मैं मजाक कर रहा था यार, प्लीज मत डराओ भाई। प्लीज भाई, मेरे दोस्त हो, सब मेरे दोस्त हो, प्लीज भाई। आप सबसे पहले मेरे से माफी लो यार। 1 मिनट, ये रही। पूरी लेनी है माफी अब आपने, और अगर और तलब हो तो मेरे पास पूरे हाथ में माफी है, और अगर और तलब होगी तो मैं हमसायों को भी ले आऊंगा। बहुत माफी है हमारे पास। मर जाएगा तू। क्या बात है भाई, इतने पैसे क्यों उड़ा रहा है? नकली है। नून लीग वाले खान साहब को ऐसे ही जुगते मारते रहे हैं कि साडा मैंगो तब्दीली आई और अन्य आ विखो तब्दीली। जिनके मुजरा करने पे पहले आवाम पैसे फेंकती थी, आज वो खुद दथियां उड़ा रहे हैं, और वो भी ऑटोमेटिक मशीन से। क्या बात है। बेशर्म आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। साफ सुथरा चेक करो कंटेंट। एक बुजुर्ग आदमी जो यकीनन हार्ट का पेशेंट भी होगा, उसे पकाने पाड़ के डराया जा रहा है। बेटे तू शुक्र कर ये बाबा अंग्रेजों का था, पाकिस्तानी होता ते उन्हें ओ गंदियां गालां कढनियां सी। ना प्यार से ज्यादा लग रहा तुझे वॉशरूम आया। पहले वॉशरूम कर ले, टिकटॉक बाद में बना ली। वैसे एक ही बात है, वहाँ हगले या यहाँ हगले सेम ही है। बंद करो भाई, बंद करो। खुले में हगना बंद करो। जहन्नम
यानी एर्तुगरुल गाजी जैसा आउट क्लास ड्रामा देख के भी इस नाचे ने अल्लाह पे यकीन करना, ईमान की मजबूती, सच बोलना, माँ बाप का अदब करना, ये सब नहीं सीखा। सीखा तो टाइटल सॉन्ग पर मुजरा करना। यानी ये वही लोग हैं जिन्हें सोने का कटोरा भी पकड़ाओगे ना तो ये उसमें भीख ही मांगेंगे। अगर दुश्मन दोस्तों मैं आपको ऐसी बात बोलने लगा हूँ कि आपका हंस हंस के बुरा हाल हो जाएगा। बात आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। अगर ये फीका तरीन फनी कंटेंट है ना तो ढक्की भाई का कंटेंट फनी इंटू 100 हो गया। ये तो होगा। ऐसा फीका कंटेंट बनाने के बाद ये खुद को एंटरटेनर्स, एक्टर्स बोलते हैं। अब शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। बेशर्मो शर्म करो शर्म। बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो यार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार। खुद भी करो, अपने दोस्तों से भी कराओ, और इस वीडियो को हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करो ताकि ये वीडियो इन टिकटॉकर्स तक पहुंच जाए और इनको और मिर्चें लगे, मजे आएंगे। शेयर करो इसको और कमेंट करके अपने ख्यालात बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ढक्की भाई को ट्रेंडिंग में पहुंचाते रहो। इजाजत, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।